के वचन बताए थे। श्री चक्र स्वामी जी ने डोमे ग्राम माही भट्ट जी के प्रति सूत्र पाठ का पहला प्रकरण पूर्वी निरूपण किया, यानी ब्रह्म विद्या शास्त्र के निरूपण की शुरुआत डोमे ग्राम में राजमठ में हुई और माही भट्ट जी के प्रति उन्होंने निरूपण किया। तो पूर्वी प्रकरण का अब अर्थ बताते हैं। सब लोग आकर बैठ जाओ और पिन ड्रॉप साइलेंस। पूर्वी सृष्टि मध्ये कवणे करणे मुंची जेना एके परमेश्वरुनी तोचे परमेश्वरु निर्वेवो निराकारु असे परी कृपावशे सावेवो साकारु होई अवतरे आपुले सन्निधान दे ते दासी मोचक। तो सृष्टि शब्द का क्या अर्थ है? एक एक शब्द का अर्थ है। सृष्टि यानी सिंपल भाषा में है, सादी भाषा में है कि सृष्टि मतलब ये दुनिया, ये जगत, ये वर्ल्ड, विश्व, सृष्टि और उसका मध्य यानी सेंटर अर्थात कर्मभूमि। कर्मभूमि यानी कि 500 योजन हिमालय से लेकर रामेश्वरम तक ये जो डायामीटर है 500 योजन का, इसे कर्मभूमि। सृष्टि मध्य सृष्टि जो शास्त्र भाषा में सृष्टि शब्द का अर्थ है 56 कोटि ब्रह्मांड और उसका मध्य यानी कर्मभूमि। सृष्टि मध्य कवणे करणे मुंची जेना। भगवान माही भट्ट उनको बता रहे हैं, वो अद्वैतवादी थे कि सो हम, यानी जग में एक ही पदार्थ है परमात्मा। दो पदार्थ नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा ये भिन्न नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश, अद्वैतवाद इसको मानने वाले थे। तो परमात्मा प्रत्येक जीव को ज्ञान देते हैं, प्रत्येक जीव को ज्ञान देते हैं। जब वो योग्य हो जाता है, जब उस योग्य हो जाता है परमेश्वर के ज्ञान लेने के, तो उसे परमात्मा ज्ञान स्वयं देते हैं या अपने ज्ञानियों को निमित्त करके। अधिकरणाते अधिकरण परमेश्वर जी उद्धरिति। तो माही भट्ट जो है इतनी योग्यता हो गई थी, इतनी उनकी पवित्रता, मन की शुद्धता, इतने उनकी ऊर्ध्व गति हो गई थी जो परमेश्वर के दर्शनों के योग्य और उनके ज्ञान के योग्य बन गए थे और उनको भूत भजन अधिकार भी बढ़ा हुआ था। तो परमेश्वर उन्हें ज्ञान का दातृत्व यहाँ पर पूरे प्रकरण का निरूपण करते हैं कि माही भट्ट जी से प्रश्न करते हैं कि भट्टो अत्यंत संस्कृति छेद है ऐसी कई प्रतीता, ये जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, ऐसा कोई उपाय जानते हो? और फिर जब कोई उत्तर नहीं दे पाते और कहते हैं जी आप ही बताइए, तो उस समय भगवान
ये पूरी प्रकरण का निरूपण कि सृष्टि मध्य कौने करने मुझे देना। इस दुनिया में तुम कुछ भी कर लो, देवी देवता की भक्ति कर लो, अनंत व्रत कर लो, यज्ञ कर लो, या वाराणसी आदि नदियों में जाकर स्नान कर लो, तो कौने करने, या मणि मसानों की पूजा कर लो, या ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, तो ऐसे ग्रंथों की पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, परंतु कौने करने मुंशी देना। जीवात्मा जो है जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। जन्म मरण के चक्कर से, सुख दुख के चक्कर से, देवताओं के हाथों से मुक्त नहीं हो सकता। तो जिस तरह भगवान ने यहाँ पर रहाड़ घटिके का दृष्टांत दिया, पहले ये विहीर यानी कि कुआं से पानी निकालते थे और खेतों में देते थे, तो रहट होता था। तो वो एक ऐसे पूरा ऐसे गोल मटके या डब्बे लगे हुए होते थे, तो बैल उसको खींचते थे और वो भरे जाते थे, और फिर ऊपर आकर वो पानी से भरे हुए नाली में से पानी जो फेंका जाता था, और सारे खेत में नालियाँ, तो खेतों में इस प्रकार पानी दिया जाता था। तो रहट यानी कि वो पानी इस तरह भरता है, डब्बे भरे जाते हैं और फिर उड़ेले जाते हैं नाली में। तो भरना और उड़ेलना ये चालू ही रहता है। तो उसी तरह मनुष्य जो है, ये जीवात्मा जो मनुष्य देह में आता है, तो कर्म अर्जित कर लेता है, कर्म जोड़ता है, पाप पुण्य कर्म अर्जित करता है। तो पाप ज्यादा तो अधमति थे सर्वदा। जैसे पानी का बहाव नीचे की तरफ, उसी तरह मनुष्य की जो बुद्धि है वो हीन ही है। पाप कर्म करने की प्रवृत्ति, पुण्य कर्म करने की प्रवृत्ति कम ही होती है। तो इसलिए पाप अर्जित किए हुए हैं, दुख अर्जित किए हुए हैं, तो अर्जित करता है, जोड़ता है और फिर भोगता है। जोड़ना भोगना चल ही रहा है, तो सुख दुख का चक्कर चल ही रहा है। देवता इसको कर्म ये जोड़ता है और देवता इसको कर्म भोगवाते हैं। ये सृष्टि का नियम है कि जीव अर्जित, देवता फलदाती और परमेश्वर उद्धरिता। परमेश्वर इस जीव का उद्धार करने वाले हैं। तो ये अब इस चक्कर से कैसे छूटे? इस चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से और सुख दुख अर्जित करने के देवता के बंधनों से, देवता इसको कर्म हुआते हैं। एक के हाथों से छूटता है तो दूसरों के हाथों से छूटता है तो तीसरे इसको पकड़ लेते। तो ये चक्कर चलता ही रहता है। कौने करने मुंशी जना, कुछ भी कर लो, ये इस चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। तो कैसे? भगवान आगे बताते हैं कि एक परमेश्वर में, एक परमेश्वर की भक्ति किए, एक पर ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति, उपासना, आराधना, स्मरण, ध्यान, चिंतन किए बिना ये मुक्त नहीं हो सकता। एक ही परमेश्वर है। तो माही भट्ट प्रश्न करते हैं कि जी वह परमात्मा तो निर्वैर निराकार है, यानी उनके कोई हाथ पैर आदि नहीं है और निराकार है, तो उनकी भक्ति कैसे की जा सकती है?
उसका कोई आकार ही नहीं है, कोई मनुष्य का ढांचा ही नहीं है, तो उनको कैसे? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं स्वामी श्री चक्र से कि तोची परमेश्वर निर्वय निराकार से, यद्यपि वह परमेश्वर निर्वय निराकार है, अवयव रहित है, आकार रहित है, मनुष्य का रूप नहीं है, परिकृपावशेष सावयव साकार है, परंतु अपनी कृपा के वश में होकर कृपालु परमेश्वर जीवों के दुख देख नहीं सकते और साकार होते हैं, अवतार धारण करते हैं। तो सावयव साकार हुए, अब परमात्मा सामने आ गए तो उन्हें पहचान नहीं है। पहचान नहीं है क्या? नहीं पहचान। अर्जुन ने पहचाना था क्या? अर्जुन ने पहचाना था? हाँ? अर्जुन ने पहचाना था? नहीं पहचाना। यदुराजा ने पहचाना था कि दत्तात्रेय प्रभु जी को? नहीं पहचाना। तो अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण को चौथे अध्याय में कहते हैं कि आप देवकी के पुत्र हैं और मैं कुंती का पुत्र हूँ, गर्भ व्यवस्था से ही जन्म हुआ है, तो आप में और मेरे में अंतर क्या? तो भगवान इसका उत्तर देते हुए चौथे अध्याय में कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य जन्म है, मैं अपने पिछले जन्मों को और अगले होने वाले जन्मों को जानता हूँ, और तुम्हारे भी पिछले और अगले जन्मों को जानता हूँ, पर तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। तो अर्जुन ने नहीं पहचाना कि परमात्मा है। जो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, जो विश्व रूप दिखाया, तो उसके बाद जो है उन्हें पहचाना। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए और उसने प्रार्थना की कि मुझे अपना जो है, जो आपने मेरे को इतना निरूपण किया, इतना सब कुछ जो बताया है, ज्ञान दिया है, पर मैं उसे देखना भी चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। अगर शक्य है, पॉसिबल है, तो मुझे अपना वो रूप दिखाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया, तो उस समय और बहुत शक्ति का संचार किया, जीवात्मा और परमात्मा का भेद बताया, तो उसने जाना ये तो परमात्मा है, पर ब्रह्म परमेश्वर है और मैं एक जीवात्मा हूँ। तो उसने पहचाना, ये तो नहीं पहचाना। तो भगवान जब अपनी पहचान कराते हैं तब जानते। माही भट्ट वो नहीं पहचाना, जब भगवान ने बहुत शक्ति का संचार किया तब। बटोबासी ने नहीं पहचाना, जोधपुर से आए बटोबासी और भगवान उनको जो है भाई साहब को कहते हैं कि जो जोधपुर से नागदेव नाम का ब्राह्मण आया है उसे बुला कर लो। उन्हें सोने के लिए चले गए थे, तो भाई साहब बुलाकर लाती है। तो उस समय भगवान उनसे प्रश्न करते हैं कि श्री प्रभु बाबा दादोस और हमारे में हम एक जैसे हैं कि हमारे में कोई फर्क है, कोई अंतर है? तो बटोबा जी, ये उनकी कितनी 7वीं भेंट थी। स्वामी श्री चक्रधर के ठिकाने उनकी बहुत आवड़ी थी, श्रद्धा तो प्रेम था, दूर नहीं जा पाते थे, परंतु ये नहीं मालूम, अभी तक ये नहीं मालूम हुआ था ये भगवान है। तो जब उनसे पूछते हैं भगवान, तो कहते हैं जी आप दादोस और श्री प्रभु बाबा सब एक ही हैं। ये
इतना सन्निधान में रहते थे, इतना सेवा दासे करते थे, इतनी श्रद्धा थी, परंतु पहचाना नहीं ये परमात्मा। कहते आप दादोस और श्री प्रभु बाबा एक ही हैं। ये श्री प्रभु बाबा और श्री चंद्र स्वामी ये परमेश्वर आता है, परंतु दादोस तो एक जीव है, नहीं पहचाना। तो भगवान उस समय बताते हैं कि दादोस तो एक जीव है, श्री प्रभु बाबा तो निर्गुण परब्रह्म परमेश्वर है, आत्माराम है। जीव आन बांधावे आन चोड़ावे, श्री प्रभु मोकळीती तेची मोकळती। वो चार्ज हो रहा है। हाँ वो चला दियो। आरडी बंद कर दियो। तो परमात्मा को कोई भी पहचान नहीं सकता जब तक खुद परमेश्वर अपनी पहचान नहीं कराए। आरडी में जब तक खुद परमेश्वर अपनी पहचान नहीं कराए तो नहीं पहचानते। तो माया भट्ट ने भी नहीं पहचाना। भगवान की श्रीमूर्ति को देखकर सुंदर वेदक तेजस, इस तरह लावण्य युक्त तेज फैल रहा है, चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है। इस सुंदर श्री मूर्ति को देखकर माही भट्ट एकटक देखते रहे, श्री मूर्ति को निहारते रहे, परंतु उन्हें ये नहीं मालूम पड़ा ये परमात्मा। तो भगवान यहाँ पर कौने करने मुंशी जीना एक परमेश्वर है, तोची परमेश्वर निर्वय निराकार से परिकृपा विशेष सावयव साकार हो। और अवतरण यानी अपने आप को प्रकट करते हैं, बताते हैं मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तू जीवात्मा है। और आप बोले सन्निधान दे, फिर अपना सन्निधान देते हैं, अपना सहवास देते हैं, अपनी नजदीकता देते हैं, अपनी नजदीकता देते हैं। और ते दास्य मोचे, उन परमेश्वर अवतार सेवा दासी करने से, तो उनकी आज्ञाओं का पालन करने से जीवात्मा जो है सुख दुख के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो माया भट्ट पूछते हैं, जी तो परमात्मा कौन है, मुझे बताइए। ये दासी मुझसे कहा, तो उनके वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, जिनकी हम सेवा दासी करें। तो भगवान अपना गोदी में मांडी को इस तरह थपथपा कर कहते हैं, जैसे प्रतिष्ठानी है। जिस प्रकार हमने पैठन में
जीव उद्धार का व्यसन स्वीकार किया। तो अपने आप को यहाँ पर बताते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, तू जीवात्मा है। तो इस प्रकार पहले उन्होंने बताया परमेश्वर अवतार बताइए। तो भगवान श्री चक्रदेव जी कहते हैं कि जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान हुए, तो मायावट कहने लगे जी वो युग भी गया और श्री कृष्ण भगवान ने अपने मायापुर का भी त्याग कर दिया, और कोई अवतार बताओ। तो भगवान कहते हैं जैसे सिंहाद्री श्री दत्तात्रेय प्रभु, जैसे सिंहाद्री पर्वत पर श्री दत्तात्रेय प्रभु क्रीड़ा करते, जिसके अमोघ दर्शन, उनके दर्शन ही दुर्लभ हैं, तो उनका सन्निधान कैसे, उनकी सेवा कैसे दर्शन कैसे, और कोई अवतार बताइए। तो जैसे द्वारावती श्री चांगदेव राव, श्री चक्रपाणी महाराज, तो श्री चक्रपाणी महाराज द्वारका में उन्होंने क्रीड़ाएं की, सुपेनी मार्ग कराटेनी विद्या प्रकट की, डुंडी रावला मंत्र जाति विदित, 52 पुरुषों को सूर विद्या दी और 84 को शिल्प विद्या दी। परंतु ये भी उनको पुराणों से मालूम था। कहते हैं जी उन्होंने भी, श्री चक्रपाणी महाराज, उन्होंने भी कामाख्या को निमित्त करके मायापुर का त्याग कर दिया, और कोई अवतार बताओ। तो भगवान कहते हैं जैसे रिद्धपुरी श्री गुंडम रोड, जैसे रिद्धपुरी में श्री गोविंद प्रभु जी ने अवतार धारण किया जी, वो तो विदेही पुरुष हैं, उनकी प्रवृत्ति ही समझ में नहीं आती, तो उनकी सेवा कैसे कैसे की, कोई और अवतार बताओ। तो स्वामी भगवान कहते हैं जैसे प्रतिष्ठानी की, जैसे पैठन में हमने अवतार धारण किया, ही नहीं कि जीव उद्धार के, जीवों के उद्धार का व्यसन स्वीकार किया, बीड़ा उठाया कि कितना भी हो गया गुजरा दुराचारी भ्रष्टाचारी, तो उसका भी हम उद्धार करेंगे। तो ऐसे व्यसन स्वीकार किया। जैसे जो शराब पीने वाला, तो उसको शराब के सिवा चैन ही नहीं, उसी प्रकार उसको व्यसन है। तो उसी प्रकार भगवान स्वामी श्री चक्रदेव जी ने कि जीवों के उद्धार के बिना चैन ही नहीं मिलता, कितना भी वो गिरा हुआ मनुष्य, उसको जो है ऊपर उठाना है, उसका उद्धार करना है, उसकी कोई कनव, कोई उसने थोड़ा भी सत्कर्म किया हुआ है तो उसको बढ़ाकर, उसको उस कनव से उसको ज्ञान का दातृत्व करके, प्रेम का दातृत्व करके उसका उद्धार करना। तो इस प्रकार गौणे करने मुंशी जी ने एके परमेश्वर ने तोची परमेश्वर निर्वेव निराकारू असे परी कृपा विशेष सावयव साकारू होय अवतरे आपुले सन्निधान दे ते दासे मोचे। तो परमेश्वर इस तरह अवतार धारण करते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं। अब परमेश्वर अवतार स्वामी श्री चक्रधर जी, वो भी इस समय भक्तों को छोड़कर उत्तरापद्धि चले गए, हिमालय की तरफ, वहां पर जीवों का उद्धार कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या असन्निधान धर्म भगवान ने निरूपण किया। मोटवासी को बेलापुर में 7 दिन और रात असन्निधान धर्म निरूपण किया कि हम अब हिमालय की तरफ जा रहे हैं, तो तुमने क्या करना है।
तुमने किस प्रकार की चर्या करनी है, किस प्रकार का आचरण करना है, किस प्रकार का ध्यान करना है, किस प्रकार स्मरण करना है, किस प्रकार हमारा चिंतन करना है, किस तरह तप करना है, किस तरह जप करना है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, किस तरह सोना है, किस तरह जागना है, किस तरह भोजन करना है, किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह बोलना है। छोटी छोटी बातें स्वामी श्री चक्रवर्ती जी ने बताई। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तीनों लोकों का, तीनों लोकों की विद्या दी, तीनों लोगों के वो जानने वाला था, स्वर्ग पाताल और मृत्यु लोक। मैं तो उसको इतना लर्नड पर्सन, इतना विद्वान था, तो उसको थोड़े में जो है गीता का उपदेश किया। परंतु स्वामी श्री चक्रवर्ती ने जो वृद्ध थे, जो एकदम अज्ञान थे, जो बच्चे थे, उन तक को जो है ज्ञान बताते थे। उन्हें भी ज्ञान बताया, उन्हें भी उठना बैठना सिखाया, उन्हें भी बातचीत करनी सिखाई, उन्हें भी व्यवहार करना सिखाया। तो श्री चक्र स्वामी जी ने भट्टोबास जी को कि किस प्रकार तुमने व्यवहार करना है ये भी सिखाया। लोनी की लीला है, तो वहां पर पारनेर से लोनी की तरफ जा रहे थे महाराज, और लोनी का गांव के बाहर महादेव का मंदिर, तो उसके दरवाजे बंद करके पुजारी चल पड़ा था। तो भगवान श्री चक्रधर जी के साथ भट्टोबास जी, साधा, भाई साहब, रत्नमानिका, इसमें भक्तिजन होते हैं। तो महाराज भट्टोबास जी को कहते हैं कि इस पुजारी को जो है रोको और उसको कहो कि हमको रहने के लिए जगह दे यहाँ पर। तो भट्टोबास जी वहीं से उसको आवाजें देते हैं, ये रानी थाम थाम, ये पुजारी रुक जा रुक जा। तो भगवान उसी समय भट्टोबास जी को शिक्षापन करते हैं, अरे तू महात्मा नव्हे सी, महात्माचे काही ऐसे बोलणे, तू महात्मा नहीं है क्या? महात्मा का कोई इस तरह का बोलना होता है? इस तरह से जोरों से आवाजें देते हैं दूर से। तो वो जो पुजारी है वो रुक तो जाता है और महाराज की तरफ आ रहा होता है। तो महाराज उससे कहते हैं कि तुम पुजारी जी, आप कुशल मंगल हो, तुम्ही निकेने असते, तुमच्या कुटुंब परिवार निकेने असते, आप कुशल मंगल हो, आपका सब परिवार कुशल मंगल है। और फिर कहते हैं कि हमारे को रहने के लिए जगह चाहिए, तो ये मंदिर के हमको खोल देते हो। तो ये व्यवहार कैसे, बोलना कैसे है? भगवान ने ऐसा भी नहीं, सृष्टि के मालिक है ना, तो कह सकते थे अरे भाई खोल, मंदिर के दरवाजे खोल के रख, हम नहीं आ रहना है। पुजारी जी, हमें ये मंदिर में रहने के लिए जगह दे देते हो, रुकने के लिए जगह देते हो। किस तरह बोलना, किस तरह व्यवहार, पहले उनके बारे में तुम भाई ठीक ठाक हो, कुशल मंगल हो, तुम्हारा परिवार कुशल मंगल है, फिर अपनी बात रखो। तो सीधा ये नहीं कहा कि हमको रहने के लिए जगह चाहिए, खोल दो हमको, ऐसा दे दो हमको, ये भी नहीं कहा। तो इस तरह व्यवहार सिखाया। तो कैसे तो प्रिय भाषण करना, तो वही भट्टोबास जी
जो इतने जोरों से आवाज़ें दे रहे थे, और वही बटोबास जी 3.5 साल में इतने योग्य हो जाते हैं कि गोदावरी नदी के दोनों किनारों पर वो जब भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो जो रोते हुए बच्चे हैं कि भिक्षा आवाज से ही चुप हो जाती है। जो दो जने लड़ रहे होते हैं उनके आपस में झगड़ा छूट जाता है। तो उनकी इस भिक्षा शब्द से ही, तो उनके आवाज में इतना सामर्थ्य आ गया, इतनी शक्ति। तो किसी उनमें बदलाव आया श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान में रहने से और उनकी आज्ञाओं का पालन करने से और उनकी सेवा करने से, दास्य करने से। नाथोबा जो थे सिर्फ एक आज्ञा धारकत्व ये गुण उनमें था, आज्ञा का पालन करना। तो उस गुण के कारण उनके 7 जन्म लेके लगे। 7 जन्म, एक जन्म लेके लग जाए तो उतर जाता है, ईश्वर प्राप्ति को जाता है। उनके 7 जन्म, भगवान जो कहे करने के लिए तैयार। ये सांप पकड़ो, पकड़ने के लिए तैयार। ये नागिन पकड़ो, पकड़ने के लिए तैयार। यहाँ पर भीख मांगने बैठ जाओ। यहाँ पर ये बाजार लगा हुआ है, यहाँ पर चादर डालो और यहाँ पर अंगूर मंगूर ऐसे बोलो। सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं। ये प्रेग्नेंट है लेडी, इसका जो है बैलेंस बंद करना है, दाई का काम करने को तैयार। नदी के बाढ़ आई हुई है तो बटोबास जी के साथ पार जाके वापस आना। उनको तैरना भी नहीं आता था, डूबने लगे तो नाथोबा को डूबते हुए को उतारा। तो इस प्रकार 7 जन्म उनके लिखे लगे। किसे? आज्ञा का पालन। तो ये गुण, इसी गुण के कारण उतर गए। तो इस प्रकार अब असन्निधान में जो भगवान नहीं है तो असन्निधान धर्म बटोबासी को बताया बेलापुर में। 7 दिन और रात निरूपण किया, दिन रात निरूपण किया। अगर बटोबासी को नींद आती थी तो उनको पानी का छिड़काव उनके आंखों पर करते थे। अगर दिव्या बुझ रहा है तो अपने खाने का जो घी उसमें डालने के लिए कहते थे। तो इतना अभिन्न वश था, इतना अभिमान पूर्वक हेतु था कि मैंने इसको जो है और संविधान धर्म बताना कि कैसे हमारे जाने के बाद कैसे तुमने जब तब करना है, कैसी चर्या करनी, आचरण करना। तो अब असंविधान में महाराज का संविधान तो नहीं है, परंतु उनका वचन रूप परमेश्वर का संविधान है। उनके जो वचन हैं, जो सूत्र पाठ है, जो उसमें आचार मणि का दृष्टांत जो निरूपण किया हुआ है, उन वचनों के अनुसार चलना, तो ये वचन रूप परमेश्वर का संविधान। जो ज्ञात विरक्त हैं गुरुजन है उनका संविधान, तो उनके संविधान में और परम अर्घ के सेवादास से, उससे दास्य मोचक, दास्य किसके? कि परम अर्घ के दास्य, अधिकरण गुरुजनों के दास्य, उससे जो है ये जन्म मरण के चक्कर से और भगवान के बताए हुए वचनों पर विधि का आचरण करने से मोचक होता है। फिर उसके आगे जो है अन्य व्यवृत्ति प्रकरण बताए। टाइम हो रहा है, यही प्रश्न आप तो कर दे। नहीं नहीं बात बराबर
तो अगला प्रकरण जो है सूत्र पाठ में अन्य व्यावृत्ति। तो अन्य व्यावृत्ति, अन्य यानी देवता, उनकी व्यावृत्ति यानी अप्रतिष्ठा, यानी देवताओं में क्या कमी है कि वो परमात्मा नहीं है। और परमेश्वर क्यों है, तो ये जो है अन्य व्यावृत्ति में बताया। अन्य यानी तो देवता कितने हैं? 81 करोड़ 1.25 देवता हैं। और परमेश्वर एक परमेश्वर, एकच देव और एक ही मंत्र, एक देव देवकी पुत्र और एक ही मंत्र श्री कृष्ण मंत्र। तो एक ही परमात्मा है। और देवता 81 करोड़ 1.25। तो उनके धर्म, उनकी प्राप्ति के धर्म जो हैं वो भी अलग अलग हैं। उनकी आराधना, उनकी उपासना, भक्ति का मार्ग भी अलग अलग है। 4 युग हैं, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो चारों युगों के धर्म भी अलग अलग हैं। तो देवता अन्य व्यावृत्तियां बताते हैं। कर्म भूमीच्या देवता होती, परी परमेश्वरू न होती। अष्टो देवयोनी देवता होती, परी परमेश्वरू न होती। अंतराळीचे गंधर्व देवता होती, परी परमेश्वरू न होती। स्वर्गीचे इंद्र चंद्रादिक देवता होती, परी परमेश्वरू न होती। कैलाश वैकुंठीचे हरिहर ब्रह्मादिक देवता होती, परी परमेश्वरू न होती। शिराब्दीच्या शेषशाही देवता होय, परी परमेश्वरू न होय। अष्टभैरव देवता होती, परी परमेश्वरू न होती। विश्वरूप देवता होय, परी परमेश्वरू न होती। चैतन्य देवता होय, परी परमेश्वरू न होती। चैतन्य पर परमेश्वरू तो देवो श्री चक्रधरू, सकल जीवाते रक्षिता उदारिता तो इस प्रकार देवता है। तो देवता शब्द का अर्थ है ददाती देवता, दान देने वाला। परमेश्वर से बढ़कर कौन दान देने वाला है? परमेश्वर से बढ़कर कोई दानी है नहीं। श्री चक्रधर स्वामी जी डोमे ग्राम में थे। तो एक जो होते हैं ना भाट जैसे, एक तारा बजाने वाले होते हैं। तो तारा बजाते हैं और जिसके दरवाजे पर जाते हैं उसका गुणगान करते हैं। तो वो वहाँ पर राजमठ में दरवाजे के वहाँ पर कोई गावंडी आया, तारा बजाकर ऐसे बोल रहा था, गा रहा था। तो श्री चक्रधर स्वामी जी भट्टोपास जी को कहते हैं कि जाकर दरवाज़ा भी बंद कर दो और उसको जाने के लिए बोल दो। तो भट्टोपास जी जाते हैं और कहते हैं, उसको कहते हैं टोलगा, तू यहाँ से जा, और यहाँ कोई दानी है क्या? यहाँ कोई दानी है क्या? ऐसे जा टोल के यहाँ से जा, मतलब बेकार का मनुष्य, बिन काम का मनुष्य, जा यहाँ से। तो जब भगवान के पास आते हैं, महाराज तो सुन रहे हो क्या? तो भट्टोपास जी को कहते हैं, अरे भाई यहाँ दानी नहीं तो दानी कहाँ पर? और तेरे को हमने कहा था उसको बोलो, जाने के लिए बोलो, तो उसको इस तरह से अपशब्द बोलने के लिए कहे थे। तो
तो उसको टोलगा कह रहा है इन काम का मनुष्य। हाँ? और उसको तो कह रहे दानी नहीं। तो यहाँ अगर दानी नहीं तो जग में दानी कौन है? परमेश्वर अगर दानी नहीं है तो दान कौन देने वाला है? सबसे बड़ा दानी तो परमात्मा ही है। 4 प्रकार के दान परमात्मा देते हैं, दृढ़ दान, ग्रहण दान, संबंध दान और कैवल्य दान। परमेश्वर दुख की निवृत्ति करके सुखदानी है, दुखों का नाश करने वाले और सुख देने वाले हैं। तो और कौन दानी है? तो फिर इस प्रकार भगवान जी को शिक्षापन करते। तो देवता शब्द का अर्थ दान देने वाला। तो परमात्मा को भी देवता कहा। कहाँ कहा है? अस्थि बलि का निरूपण किया वहां। देवता स्मरणी, विकार विकल्प शून्य, स्वभाव मात्रे निरालंबी, देवता स्मरणी, यानी जो अस्थि बलि की अधिष्ठात्री देवता, उनका स्मरण। तो देवता भी दान देती है। कैसी कोई सौलभ उनकी भक्ति करने पर वो भी देती हैं, परंतु स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, कैलाश वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, अष्टभैरव देवताओं की प्राप्ति हो जाएगी, क्षीराब्द लोक की प्राप्ति। तो वहां से पतन है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती लोचना, कुछ समय के लिए सुख और फिर वहां से पतन है, सुख छीन लेती है। मतलब हमेशा के लिए सुखी नहीं कर सकते। और देवता जो दान देती हैं, अगर इसके प्रारब्ध में है, किस्मत में है, तो दे सकते हैं। अगर इसने जोड़ा हुआ नहीं है, अर्जित नहीं किया हुआ, तो नहीं दे सकते। परमेश्वर जो है वो अनार्जित आता है। अगर किस्मत में नहीं है तो भी वो दान देने वाला। अगर मांगा है, अगर नहीं भी मांगा है, परंतु ऐसी कनव जोड़ी हुई है, तो भी वो दान देने वाला। तो परमेश्वर अनार्जित दाता है। और सबसे बड़ा दान यदि कैवल्य दान, ये फिर वहां से पतन नहीं, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम, जहाँ से जो पतन नहीं है वो मेरा धाम। आनंद दिया फिर वो सुख, वो आनंद नहीं छीनते। जो दान दे दिया उसे छीनते नहीं। इस प्रकार की परमेश्वर दानी। तो परमेश्वर परम ऐश्वर्य अखिल, परमेश्वर कर्म भूमि की देवता है, पर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर शब्द का अर्थ है कि परम ऐश्वर्य। परम ऐश्वर्य उसका कार्य क्या क्या करते हैं? कि जीव के ठिकाने अधमति, अधगति और अधरति है। अधमति यानी हीन बुद्धि, हीन बुद्धि है, हीन विचार है, पाप कर्म करने की ही प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, अधमति। और फिर अधगति यानी पाप कर्म ही मनुष्य करता है, और पाप कर्म करने के बाद उसका कुछ पश्चाताप उत्पन्न होता होगा नहीं, अधगति यानी कि मैंने अच्छा किया, कोई बुरा नहीं किया। तो ये जो अधमति, अधगति, अधरति है, तो परमेश्वर क्या करते हैं कि परम ऐश्वर्य के कार्य इसे ऊर्ध करते हैं, ऊर्ध्वमति करते हैं, ऊर्ध्वगति करते हैं, ऊर्ध्वरति करते हैं। मतलब अच्छे विचार उत्पन्न हो, पुण्य कर्म करने के ही विचार उत्पन्न हो, और पुण्य कर्म ही ये जीव करे, संत कर्म ही करे, और संत कर्म करके ही, पुण्य कर्म करके ही सेटिस्फेक्शन। अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर पाप कर्म घटता है तो उसी समय उसकी कन्फेशन, उसी समय उसका पश्चाताप,
उसी समय उसका अनुताप उत्पन्न होना, सॉरी फील कर। तो ये परमात्मा जो है परम ऐश्वर्य के कार्य कि जीव की मति गति ऊर्ध्व करते कार्य, इसलिए उन्हें परमेश्वर कहते, देवता नहीं कर सकते। तो कर्म भूमि की देवता वो 13 करोड़ देवताएं हैं, परंतु परमेश्वर नहीं। उससे ऊपर की देवता वो तो परमेश्वर होगी ना, अष्टोदय योनि देवता होती पर ही परमेश्वर न होती। वो भी देवता है, परमेश्वर नहीं। वो भी 13 करोड़ देवता अष्टोदय योनि, तो वो भी परमेश्वर है। उससे ऊपर की देवता अंतराल, वो भी 13 कोटि है, तो वो भी परमेश्वर नहीं है। फिर उससे ऊपर स्वर्ग की देवता है, वो तो परमेश्वर होंगे। स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति लोग, अन्य लोग नहीं है, उनको स्वर्ग तक ही मालूम है। तो स्वर्ग की भी देवताएं 13 करोड़ हैं। इंद्र चंद्र सूर्य ये भी देवता है, परमेश्वर नहीं। फिर ऊपर की देवता सत्यलोक कैलाश वैकुंठ 9 करोड़ देवताएं हैं, परंतु वो भी परमेश्वर नहीं है। इस जीव की मति गति ऊर्ध्व नहीं कर सकते, इसमें इसके विचारों में बदलाव नहीं कर सकते, अच्छे कर्म करने के विचार उत्पन्न नहीं करते। फिर उससे ऊपर श्राद्ध लोक की देवता 1.25 लाख हैं, वो भी देवता शेष नारायण, वो भी देवता है, परमेश्वर नहीं। फिर उससे ऊपर की अष्टभैरव देवता, वो भी 8 देवता हैं, परंतु परमेश्वर नहीं, जीवों का उद्धार नहीं कर सकते। फिर उससे ऊपर विश्वदेव रूप देवता, तो जिसकी 56 कोटि की मूर्त है, सारा ब्रह्मांड सारा जग उसके उदर में समाया, पेट में समाया हुआ, परंतु वो भी देवता है, परमेश्वर नहीं। फिर उससे ऊपर चैतन्य माया देवता, माया सबसे बड़ी देवता, और सत्य चित्त आनंद परमेश्वर के अंश में तीसरा अंश है। परमेश्वर की प्रवृत्ति से सृष्टि की रचना और संहार करना, परमेश्वर का सारा व्यापार करने वाले, परंतु वह भी देवता है, परमेश्वर नहीं। इस जीव का उद्धार नहीं कर सकता। तो उद्धार करने वाला कौन है? चैतन्य पर परमेश्वर, तो देवो श्री चक्रधर, सब चैतन्य माया से ऊपर पर ब्रह्म परमेश्वर, वो जीवों का उद्धार करने वाले, रक्षण करने वाले। दंडवत। तो सुबह आप यहाँ पर उपस्थित होकर 5 बजे आरती होगी, और फिर उसके बाद पूजा वंदन, प्रसाद वंदन, फिर 6 बजे इस तरह, फिर उस सबको चाय मिल जाएगी, और फिर 7:30 बजे, एग्जैक्ट 7:30 बजे सब 7:15 बजे उपस्थित हो जाना। 7:30 बजे पोथी होगी, तो उसमें जो है नामाचे 10 है, ये बताएंगे नाम के 10 लाभ क्या है, बरोबर। वो प्रकरण, और फिर 1 घंटा ये पोथी, और फिर उसके बाद जो है सबको नाश्ता मिल जाएगा। पर जल्दी जल्दी के साथ सबने जल्दी कराएंगे नहीं, देखो भाई